तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10 2026 बैच की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं, जो कि पुरानी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 3.3 में आता है और नई बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 3.2 में आता है। तो चलो हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमको, x + y = 14, x - y = 4। तो हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको क्या करना होता है। सबसे पहले दो हमको लीनियर इक्वेशन दी हैं, पहली और दूसरी। हमको सिंपली लिख लेता है इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड। इसके बाद क्या करना है हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 ली। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे कि जो दो वेरिएबल है ना पास, एक्स और वाई, हमको इनको अलग अलग साइड लिख लेना है। ऐसे इक्वल, एक साइड एक्स रहेगा इक्वल टू के, दूसरी साइड वाई रहेगा इक्वल टू के। तो हमको मतलब इनको अलग अलग लिख लेना है। तो हमारे पास क्या है, एक्स + वाई = 14 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को एक साइड ले जाएंगे, वाई को दूसरी साइड ले जाएंगे। दो क्या कैसे किया हमने, एक्स ये था, एक एक साइड रख लिया हमने, और वाई को हम इस साइड ले गए। तो इस साइड ले गए तो क्या आया, 14 - वाई, ये आया ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है, इसको हम जो किससे बनी है, ये पहली इक्वेशन से बनी है भाई। जो हमने इक्वेशन 3 बनाई है किससे बनाई है, हमने x + y = 14 से तो बनाई है। तो ये उसके बाद ये आ गया हमारा। हाँ, इक्वेशन 3 को फिर हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। भाई इससे बनी है तो उसमें पुट कर नहीं सकते, हम करेंगे इस इक्वेशन में पुट। तो हम करेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो देखो, x की वैल्यू क्या लिख लिया, 14 - y। तो हम देखो हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड क्या है, x - y = 4, यही तो है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14 - y। तो हम 14 - y को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 14 - तो हमने क्या किया, सिंपली 14 - y, और जो ये पहले से -y है तो -y हमने लिख दिया, ये यहाँ से आ गया। ये वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, यहाँ से आई है। ठीक है, और ये -y ऊपर से आ गया, तो ये = 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। तो 14 हो गया, -y और -y, दो -y हैं तो उनको लिख दिया हमने -2y। अब ये = 4 लिख दिया। अब देखो, जो नंबर हैं उनको एक साइड ले जाएंगे, जो वेरिएबल है उसको एक साइड ले जाएंगे। तो देखो, इसको हम क्या करेंगे, 14 को हम उधर ले जाएंगे, 14 हम उधर ले गए तो -2y, 4 - 14, ये आ गया। -2y = 4 - 14। और उनको सॉल्व करेंगे हम, तो -2y, 4 - 14, ये इसका क्या आया, ये 14 मतलब माइनस के 14 में से प्लस के 4 गए तो क्या आया, -10, यही तो आया, -10 आ गया। फिर हम देखो, इस पूरी इक्वेशन, जी हमारी पूरी इक्वेशन है, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो इस साइड ही माइनस आ रहा है, इस साइड ही माइनस आ रहा है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको हमने, तो क्या आ गया, 2y = 10। अब हम क्या करेंगे, y को इससे 10 से काट देंगे, तो y = 10/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 से 10 कट गया 5 बार, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, अब y की वैल्यू 5 आई है। तो हमने ये किस इक्वेशन से मिली है y की वैल्यू 5, हमको मिली है x - y = 4। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ही तो है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे हम। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x = 14 - y।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो x इक्वल टू ये 14 है, 14 लिख दिया हमने, y की ये माइनस भी लिख दिया हमने सिंपली। अब y की वैल्यू क्या है, ये 14 माइनस y है ना, तो y की वैल्यू हमने निकाल लिया, y की वैल्यू क्या है 5, तो हम सिंपली यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, क्योंकि 14 माइनस y आया था तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, तो ये आ गया x इक्वल टू 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 14 में से 5 गए तो बचे 9, तो ये 9 आ गया, ठीक है। हमने तो x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, ये हमको करना था। अभी हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमको, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। देखो पहला हमको थोड़ा सिंपल फॉर्म में है, दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, इसको एलसीएम ले लिया। तो सिंपल फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, अगर इस तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ही बड़े, मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको सही तरीके से। अगर आप इसको शुरू में ही सिंपल फॉर्म में लिख लोगे इस फॉर्म में, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का एलसीएम आया 6। फिर हमने क्या किया इसका, देखो 3 2 या 6, तो 2s प्लस 2 3 या 6, तो 3t इक्वल टू 6 आ गया। हमने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो देखो 2s प्लस 3t इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, देखो 6 इंटू 6 36, ये आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2s प्लस 3t इक्वल 36। तो देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनाई हमने, देखो दूसरी इक्वेशन इससे हमने सिंपल फॉर्म में ये बना ली। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी ये, इसके बाद क्या किया हमने, इन दोनों में से हम देखो पहली इक्वेशन में से या दूसरी इक्वेशन में से हम कोई भी एक इक्वेशन लें, फिर उनके दो वेरिएबल है ना इसमें हमारे पास s और t है, तो s और t को देखो s को एक साइड ले लें इक्वल टू के, और t को दूसरी साइड ले लें हम, क्योंकि हमको क्या करना है, एक के वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। देखो हम सबसे इसमें ईजी इक्वेशन कौन सी लग रही है हमको इसमें ईजी इक्वेशन लग रही है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये ईजी इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन ली हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या है हमारी, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें s की वैल्यू को एक साइड ले लेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल इक्वल टू के इधर साइड, दूसरा वेरिएबल इक्वल टू के इधर साइड। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो देखो s हम इधर ही छोड़ दिया हमने, t को हम इक्वल टू को उधर ले गए, तो t इक्वल टू को उधर ले गए, तो क्या आया, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये तो आया s इक्वल टू टी प्लस 3, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये t है, ये t है, t इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 3, इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब देखो हमारी s की वैल्यू है, ये किससे लिख ली है, इक्वेशन 1 से लिख ली है। तो हम क्या करेंगे, s की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन कौन सी, 2 है, तो हमने s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में पुट किया, तो क्या आया, इक्वेशन सेकंड में पुट किया तो आ गया 2, s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल 36। यहाँ पे s की जगह मैंने 3 प्लस टी लिख दिया, इसको हम सॉल्व किया, 3 2 6, ये 2 का मतलब t से हो गया, तो 2t प्लस 3t इक्वल 36। अब देखो 2t प्लस 3t क्या हो गया, 5t हो गया, तो हमने 5t लिख दिया इसको, और ये 6 प्लस 6 हमने ये लिख दिया,
इक्वल 36 के बराबर आ गया। अब देखो ये नंबर इधर है तो उसको हम उधर ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इधर नंबर ये वेरिएबल एक साइड नंबर एक साइड, देखो उसको उधर ले गए तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30 हो गया ये। अब इसको हम t की वैल्यू निकालने के लिए 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो t की वैल्यू आ गई हमारी 30/5, तो 5 से 30 हमारा कट गया, 5 6 जा 30 6 बार, तो t की वैल्यू मिल गई हमको 6। अब ये t की वैल्यू हमको किस इक्वेशन से मिली है, ये मिली है हमको सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन होती है उसमें हमने s की वैल्यू पुट करी थी, तो हमको t की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को हम पहली इक्वेशन के मॉडिफाइड पार्ट में पुट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन का मॉडिफाइड पार्ट क्या है, इक्वेशन 3, तो हमने t की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करी, तो पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, तो 3 क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस t, यही तो है, और t की वैल्यू क्या है 6, तो 6 पुट करी हमने, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो 3 और 6 प्लस 3 क्या होता है 9, तो s की वैल्यू मिल गई हमको 9। तो ये हमारी सेकंड क्वेश्चन का, तो t की वैल्यू 6 है, s की वैल्यू 9 है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये सिंपल फॉर्म में है दोनों, तो हमने क्या किया, इसको पहले इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 2। और इसके बाद क्या करेंगे हम, तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो हमने मान लो पहली इक्वेशन ले ली 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। और हम क्या करेंगे, एक्स वाले जो दो वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल टू के। तो देखो ये हमने आया है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। तो हमने क्या किया, 3x ये माइनस वाई है, इसको इक्वल टू को उधर ले गए तो क्या आया, 3 प्लस वाई आ गया, 3 प्लस वाई आ गया। तो हम मनीष बंद कर दे उसको, 3 प्लस वाई आ गया। तो x इक्वल टू ये देखो 3x है, तो हम जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आया, 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये आ गया। कोई तो x को हम नीचे ले गए तो ये आ गया x इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब देखो ये x की वैल्यू किससे आई है, इक्वेशन 1 से आई है ना, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन हम 2 में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हमने x की वैल्यू पुट करी इसमें, तो 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखो इसके हमने क्रॉस जो मल्टीप्लाई किया इसको अंदर ब्रैकेट है, तो क्या है 9 3 27 प्लस 9 का y से मल्टीप्लाई किया तो 9y अपॉन में 3 और ये माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखो ये इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लिया, क्या आया 27 प्लस 9y, इसका तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया, माइनस 9y अपॉन 3 इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे इसका, तो ये नीचे अब ये पूरे के नीचे 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या 27 प्लस 9y माइनस 9y इक्वल टू 27, 9 3 27 आ गया ना, 9 3 जा 27, कौन से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 27 प्लस 9y माइनस के 9y, प्लस का 9y है, ये माइनस 9y है, तो ये आपस में कट गए भाई, प्लस का 9y माइनस प्लस के 9y से माइनस का 9y, तो ये 0 आ गया। तो ये 27 इक्वल 27 आ गया। अरे ये देखो उसमें तो हमको y की वैल्यू निकालनी थी, पर y की वैल्यू नहीं निकाल पाए, क्योंकि देखो y आपस में कट गए।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमने ये इक्वेशन है दो, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब हम इनके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो देखो x की वैल्यू है, हम लिखेंगे सिंपली x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो हम लिख देंगे इट्स हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम इस y की जगह कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम देखो इसको सिंपली 3x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये हमने लिखा। तो हम सिंपल यूँ कह देंगे, इससे अगर नंबर के अलावा नंबर आ जाए, मतलब वेरिएबल आपस में कट जाए, तो हम कह देते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका पार्ट 4 डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.4y इक्वल टू 2.3। तो हम क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट में है, थोड़ा इसको हम इससे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हो सके तो हम पॉइंट को हटाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हटे, देखो अगर इस इक्वेशन में अगर हमको दिख रहा है पॉइंट हट सकता है तो हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको, ये हमने 0.2 लिखा, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को यहाँ से हटा दिया तो अपॉन डिवाइड में 10 आ गया, इसको पॉइंट को हटाया तो अपॉन डिवाइड में 10 आ गया, इसको पॉइंट को हटाया तो डिवाइड में 10 आ गया। अब देखो आप देखोगे, देखो 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 13 अपॉन 10। अब तीनों साइड 10 10 10 है, तो 10 10 10 है, तीनों को आपस में हम काट सकते हैं। कभी दो इक्वल टू के एक साइड भी 10 है, दूसरी साइड भी 10 है। देखो हम 10 से 10 कट गया तो क्या आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन बन गई। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन कौन सी, ये अब दूसरे पार्ट के लिए करेंगे 0.4x प्लस 0.4y इक्वल टू 2.3, ये है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको देखो इसको पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट को उठाया तो नीचे डिवाइड में 10 आ गया, 10 10। हम क्या करेंगे, 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 23 अपॉन 10। अब देखो इस साइड भी 10 10 है, पूरा 10 10 है, इस साइड भी 10 10 है, तो 10 10 देखो आपस में कट जाएंगे ये। तो क्या आ गया, 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन पहली और दूसरी इक्वेशन को इस सबको इरेज करके एक साइड लिख लेता हूँ, फिर मैं आगे अभी हम देखो इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो पहली इक्वेशन ली हमने लिया, मान लो पहली इक्वेशन ली, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड ले जाएंगे, y को एक साइड ले जाएंगे इक्वल टू के। तो जो क्या कैसे आया, 2x 13 माइनस 3y। हम देखो ये हमको x को एक साइड ले गए, y को दूसरी साइड ले गए, तो हम ये इधर ले गए, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब हमको क्या करना है, x को ये नंबर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या आ गया, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हम इसको दे देते हैं एक नाम, इक्वेशन नंबर 3। अब ये किससे बनी है, ये बनी है इक्वेशन 1 से। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, मैं 2 में पुट करी तो 2 ये क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल 23, यही तो है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23, ये आ गया। अब देखो हम गौर करेंगे तो 2 से 4 कट, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो क्या करेंगे 2 से इसको 4 को काट देंगे 2 बार,
कट गया तो क्या आ गया, ये फिर 2 बचा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 13 2 जा 26 माइनस 2 इन 2 का मल्टीप्लाई 3 से 3 2 जा 6 माइनस 3y वो माइनस y, तो इसका क्या लिखेंगे प्लस 5y इक्वल 23। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो ये है प्लस ये माइनस 6y प्लस 5y, तो क्या आ गया ये सॉल्व करने के बाद माइनस y। अब 26 को ये उधर ले गए हम, क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है, 26 को उधर ले गए तो क्या आ गया 23, ये प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 26, तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया माइनस y इक्वल टू -3, ये तो आया। तो हमने दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू क्या निकल गई 3। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू किससे लिख ली है, ये हमको लिख ली है इक्वेशन 2 से लिख ली है, ये इक्वेशन 2 तो है, इसको वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के मॉडिफाई पार्ट भी पुट कर देंगे। तो 1 का मॉडिफाई पार्ट क्या है इक्वेशन 3, ये तो है, तो हमने इसमें पुट कर दी। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3, अब y आए तो y की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो 3/2 ये आ गया। और देखो 3 3 जा 9 और ये 13 है, तो 13 में से 9 के कितने बचे 4 बचे ना, तो हमने लिख दिया x इक्वल टू 4/2, 2 से 4 काट दिया, कितनी बार 2 बार कटा, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 2। तो देखो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, दोनों की वैल्यू निकल गई, तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसका इक्वेशन सेकेंड नाम सेकेंड नाम दे देंगे। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमने कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, तो हमने ले ली, मान लो फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन ले ली, तो हम क्या करेंगे, इसको x और y को अलग अलग लिख लेंगे, √3x प्लस √3y इक्वल टू 0। देखो हम ये y वाले पार्ट को एक साइड ले जाएंगे, x वाले पार्ट को रूट इक्वल टू एक साइड ले जाएंगे, तो क्या आ गया √2x इक्वल टू माइनस √3y। अब दो x को हम अकेला रखना है, तो हम क्या करेंगे, x को माइनस √3y, इसका क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो क्या आ गया √2 आ गया। तो हमको x की वैल्यू मिल गई √2, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 नाम। अब ये किससे आई है, इक्वेशन 1 से आई है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हमने पुट किया, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट किया, तो इक्वेशन 2 क्या है, √3x माइनस √3 वो √8y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमने पुट किया, x की वैल्यू क्या है माइनस √3y अपॉन √2, तो √3 इंटू माइनस का √3y अपॉन √2, ये x की वैल्यू है, यहाँ से देखो हमने यहाँ से यहाँ लिख दी। अब ये माइनस का √8y हो गया इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको देखो सॉल्व करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई हमने माइनस के √3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, रूट के अंदर, अब दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू क्या आ गई -3y। क्योंकि देखो अगर दो रूट के अंदर सेम वैल्यू है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। ये आ गया -3y अपॉन √2 आ गया, ठीक है, -8y। और हम क्या करेंगे, √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √8 से, तो क्या आ गया -3y इंटू रूट के अंदर 8 इंटू 2, ये हो गया। अब अपॉन √2 इक्वल टू 0। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और देखो फिर इसके अंदर क्या आ गया -3y
इक्वल टू √16 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा √2, तो यहाँ पास ये आई। अब देखो √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, √16 की वैल्यू 4 होती है। अरे देखो ऊपर से y नहीं लिखा, y आ रहा है ऊपर से, ये y, तो √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, तो -3y -4y इक्वल टू 0। अब देखो -4y और -3y इनको आपस में हम वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आ गया -7y इक्वल टू 0। अब 7 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया y इक्वल टू 0, तो 7 को हम इधर ले गए तो y इक्वल टू 0 मिल गया हमको। y की वैल्यू 0 मिल गई, किस इक्वेशन से मिली है, ये हमको मिली है इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से मिली है। तो हम कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, नहीं इक्वेशन 3, हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 का मॉडिफाइड पार्ट में डालना, तो मॉडिफाइड पार्ट क्या है 3, तो हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट गई, तो 3 क्या है, x इक्वल टू -√3y अपॉन √2, y की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x इक्वल टू -√3 इंटू 0 अपॉन √2, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 0 आ गया, और 0 का हम किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो 0 आता है, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 0। तो देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, ये हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो हमको ये 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन में हमको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, पर ये देखो हमको P/Q की फॉर्म में दी हुई हैं। अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सॉल्व करना, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो पहली इक्वेशन है हमारी 3/2x -5/3y इक्वल टू -2, तो हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 6 आ गया, 6 आ गया, तो 2 3 या 6, 3 3 या 9, तो 9x माइनस ये 3 2 या 6, 2 इंटू 5 तो -10y इक्वल टू -2। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये आ गया, फिर हम क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9x - 10y इक्वल टू -12। तो ये हमारी ये सिंपल फॉर्म में आ गई इक्वेशन की, तो हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले के लिए करेंगे, दूसरा क्या है x/3 y/2 इक्वल 13/6, ये तो हम क्या करेंगे x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। इसका हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम क्या आया 6 आ गया। ठीक है, अब 3 2 या 6 तो 2x, और 2 3 या 6 तो 3y इक्वल टू 13/6 आ गया। अब देखो इस साइड भी 6 है, इस साइड भी 6 है, 6 से 6 कट गया, तो क्या आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब 2 इक्वेशन मिल गई, अब मैं देखो इनको सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर हमको सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज वैसे देखो अभी ये सिंपल फॉर्म में आ गया है, मैंने इस तरीके से आपको कई क्वेश्चन कराए हैं। आप देखो इसको, ये इक्वेशन पहली और इक्वेशन दूसरी, इसको हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें मेन यही था कि आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो आप इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसका अलग से सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।